के पार्टी का, आपके जाति का जो है नेता है मुकेश साहनी जी, उनके पास नहीं गए जो टिकट मुझे दे दीजिए? सर वो नहीं दिया टिकट। लगता है कि वहाँ के हर आदमी को टिकट नहीं मिलने वाला है? सर हम लोग तो गरीब है, मतलब वहाँ तो जी उल्टा पुल्टा काम होता है, वही कि नहीं? उसके बाद यानी सभी को, यानी समझ गया मैं, आपकी भाषा को समझ रहे हैं। 15 साल से जो नेता लोग आया ना, हाँ। वो 15 साल से नेता लोग कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं के बिना कुछ नहीं होता है। ऐसा जो है बिचौलिया दलाल सबको बनवा दिया है, तो वो सब प्रॉब्लम किसका है? वही नेता लोग का है ना, नेता लोग का है। नेता लोग इसका जिम्मेदार नेता लोग है। वर्तमान में सांसद कौन है, इसका नाम मालूम है आप? रामप्रीत मंडल। तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? सर वो तो दिख भी नहीं किया हमको, दिखबे नहीं पे चले जाइए रोज सतुआ बांध के। सर काहे जाएंगे, अब उसके पास नहीं जाएंगे ना, नहीं जाइए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लौकही प्रखंड के बनगमा दक्षिणी पंचायत के पिपराही गांव है यह, जो कि भुतहा चौक से चंद कदमों के दूरी पे है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जिस प्रकार से बिहार में गर्मी धीरे धीरे एकदम बढ़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, चुनावी महीना है, तो इसका सरगर्मी गर्मी से भी ज़्यादा तेज हो रहा है। और सभी को मालूम है कि कोई भी चुनाव क्यों न हो, कोई भी लड़ सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, गोरा हो, पतला हो या जो भी हो, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ दो चीज़ देखा जाता है कि वह चुनाव लड़ेगा या नहीं। पहला जो देखा जाता है उम्र, तो उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ जो अहम बातें हैं वो देखा जाता है कि आप क्रिमिनल तो नहीं है, घोषित क्रिमिनल तो नहीं है। अगर आपके ऊपर में अगर किसी भी तरह का कोई मुकदमा है और आप घोषित क्रिमिनल है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह चुनाव आयोग यानी भारत सरकार का नियम है, बाकी किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। और मैं आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत जो पिपराही गांव है, जो कि बनगामा दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं सकते हैं। और इसका मुख्य जो पेशा है मछली मारना है। ये जाति से मल्लाह है, जिसको आप सहनी भी कह सकते हैं। सहनी जाति है, मल्लाह है, यानी कि और मिथिलांचल भाषा में जिसको आप गोरिया कह सकते हैं। और इसका मुख्य पेशा है मछली को मारना, जाल फेंकना, मछली को मारना। और यह आदमी जो है अभी है कि हमारे पीछे में है, वो खुद अभी मछली मार रहे थे और इस रास्ते से होकर मैं जा रहा था तो अचानक से उन्होंने मुझे देखा और ये पहले से मुझे जानते थे। उन्होंने बताया कि सर मैं चुनाव लड़ने वाला हूं 2024 का लोकसभा चुनाव। तो आखिर इनसे हम वैसे नाम नहीं जानता हूं, इससे मैं नाम पूछूंगा क्या है और ये अचानक से जो है चुनावी मैदान में क्यों उतर पड़ा है। क्योंकि सभी को मालूम है किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपया अगर आपके पास है तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो बेहद गरीब आदमी है वो चुनाव आखिर कैसे लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? बद्री मुखिया। बद्री मुखिया, जाति मल्लाह। जाति मल्लाह है आप जी। तो आप क्या आप मुझे जानते थे पहले से? जी सर जानते थे। तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है क्या? जी। कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं? सर सांसद से लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव? जी। निर्दलीय या मुकेश साहनी की पार्टी से? किस पार्टी से लड़ना है? सर हम निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय। आपके पार्टी का, आपके जाति का जो है नेता है मुकेश साहनी जी, उनके पास नहीं गए जो टिकट मुझे दे दीजिए? सर वो नहीं दिया टिकट। क्यों नहीं दिया? कभी आपने गए उनसे मिलने के लिए या कुछ जुगाड़ लगाए आपने? सर उससे पहले वो टिकट जो है दे दिया था। दे दिया था किसी और का? किसी और को दे दिया वो? जी। कैसे दिया? और आप गए मांगने के लिए फिर तो? सर हम गए ही नहीं तब वहाँ। अब नहीं गए आप? नहीं। यानी आपको लगता है कि वहाँ के हर आदमी को टिकट नहीं मिलने वाला है? सर हम लोग तो गरीब है, मतलब वहाँ तो जी उल्टा पुल्टा काम होता है, वही कि नहीं? उसके बाद यानी सभी को, यानी समझ गया मैं, आपकी भाषा को समझ रहे हैं दर्शक। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो फिर निर्दलीय चुनाव में भी पैसे खर्च होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया आपने? सर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो इसमें जो है हमारा जनता भी जो है सहयोग करेगा, हमको सहयोग करेगा। हाँ, नहीं तो ये चुनाव लड़ने का अचानक से काम धंधा तो आप करिए रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, मार के बेच रहे हैं मछली पकड़ करके,
इनकम है, ये है, सारा रोजगार धंधा है, तो अचानक से क्यों फैसला क्यों लिए चुनाव लड़ने का? इसलिए ना सर, जो 15 साल से जो नेता लोग आया ना, हाँ। वो 15 साल से नेता लोग कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ। ना गांव में कोई विकास किया, ना ही तो इंदिरा आवास भी दिलवाया तो उसमें भी घूसखोरी हुआ। कोई राशन कार्ड भी बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी जो है घूस लगता है। अच्छा अच्छा। यानी घूस के बिना कुछ नहीं होता है, ऐसा जो है बिचौलिया दलाल सबको बनवा दिया है। तो वो सब प्रॉब्लम किसका है? वही नेता लोग का है ना, नेता लोग का है, नेता लोग का जिम्मेदार नेता लोग है। तो क्या? हाँ हाँ हाँ। तो 15 साल से जब ये लोग कुछ नहीं किया है तो हम लोग गरीब आदमी अपना हिम्मत करके लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और अपना हक जो है अपना लेंगे और सभी जनता को भी दिलवाएंगे जी। तो ये इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, कहाँ से पैसे लोगे? इतना पैसा है सर? वो चंदा से होगा। मेरा जितना भी जनता है वो सब बोला है जो हम चंदा दे करके आपको खड़ा करेंगे और जितवाएंगे भी। फुल ऐसा बोला है, फुल गारंटी दिया है जो हम चंदा इकट्ठा करके और हम लड़वाएंगे। इससे पहले कोई चुनाव लड़ चुके हैं आप? जी नहीं सर। मुखिया का चुनाव लड़े सर? कुछ वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े? नहीं सर, कुछ अचानक से आप पूरा महायुद्ध में आ गए, मैदान में सबसे बड़ा चुनाव लड़ने के लिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव। सर अच्छा काम करेंगे तो हाँ, एक ही बार जा सकते हैं ना वहाँ, एक के बार जा सकते हैं? जा सकते हैं ना, सरकार तो नियम बना दिया है ना। अच्छा एक चीज बताइए, आप जो चुनाव लड़ेंगे उसके बाद आप बोल रहे हैं कि सभी जनता हमको मदद करेंगे और जीत भी दर्ज होगा जी। तो जीतने के बाद क्या ये जो आप भ्रष्टाचार अभी गिना रहे थे, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसको खत्म कीजिएगा आप? वो सब बंद कर देंगे। कैसे बंद कीजिएगा? बंद करेंगे सर, हाँ वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। अच्छा तो करिएगा। सर कहावत में कहता है जो छोटा सा जो है तिलका से भी घड़ा फूट जाता है। अच्छा अच्छा। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस और विश्वास है आपके ऊपर? है, आपको है अपने ऊपर, आपके ऊपर में पूरा? जी है। अच्छा एक चीज बताइए, ये आप बता रहे थे कि 15 वर्षों से कोई भी नेता कोई काम नहीं किया है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सांसद कौन है, इसका नाम मालूम है आपको? रामप्रीत मंडल। तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? सर वो तो दिख भी नहीं किया हमको, दिखबे नहीं किया? दिखबे नहीं किया, नहीं हमारे जनता लोग को दिखाई देता है। यकीन नहीं आता है तो पूछ सकते हैं जी, हमारे जनता लोग से पूछ सकते हैं। जो रामप्रीत मंडल जब से सांसद बना हुआ तब से जो है, जब तक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आया, पोस्टर में देखे थे उसको, पोस्टर में देखे जी। इसके बाद कहीं नहीं देखे। तो घर पे चले जाइए रोज सतुआ बांध के। सर काहे जाएंगे, अब उसके पास नहीं जाएंगे ना, नहीं जाइएगा? हम लोग खुद जो है अपना सब गरीब मिल करके हाँ जीत के और उसके बाद हम लोग अपना हक अधिकार ले लेंगे। आप बता रहे हो कि आरपी मंडल कोई काम नहीं किया, दिखाई नहीं दिया है। उनका कहना है कि मैंने जो काम हमने मात्र 3 वर्ष में जो काम किया है वो 70 वर्षों में कोई नहीं किया, ऐसा कहना है उसका। तो किया है सर। हाँ। तो पूछिए उन आदमी सबसे, जब इंदिरा आवास जब मिला सबको, हाँ। तो जहाँ पर जो है 1500 रुपया दे करके काम करा देना चाहिए गरीब को, तो वहाँ पर कितना पैसा लेता है? एक इंदिरा आवास वाला को 30,000 रुपया लेता है। तो यदि वो रामप्रीत मंडल काम करता तो 30,000 रुपया नहीं न लेता बिचौलिया। बिचौलिया लेता कौन? बिचौलिया उन्हीं का आदमी थोड़ी है, बिचौलिया तो कोई भी हो सकता है। उस पर ध्यान नहीं देता, उन्हीं का आदमी है। नेता से बढ़ के कोई है यहाँ पर? अच्छा, नेता ने करेगा जो करेगा। तो प्रशासन भी तो जिम्मेदार है इसका, प्रखंड का जो है प्रशासन भी तो बिक गया है, बिक गया है। उस पे कमांड नहीं कस रहा है, नहीं करता है नेता लोग, कमांड नहीं कसता है उस पे ऊपर में, है कि नहीं? हाँ। तो अगर आपको लगता है कि अगर वो उस पे अगर ध्यान दी जाए, जो भी प्रतिनिधि है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो ये रिश्वतखोरी बंद हो जाएगा, ये आपका कहना है? जी, वो सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं कि हम सारे जो है भ्रष्टाचार और जो भी रिश्वतखोरी है, जो भी उलटा पुलटा काम हो रहा है, सभी को आप काबू पाने का काम कीजिए, काबू। अभी गरीब को रहने के लिए सर जगह भी नहीं है। हाँ। अपना घर कहाँ बनाएगा? हाँ। 100 फीटा में जा करके घर बनाता है, उधर से सरकार अतिक्रमण कर देता है। हाँ। जो सब गरीब भागो हाँ। यहाँ पर NH रोड बनेगा, 4 लाइन बनेगा, तो जब वहाँ से भी चला जाएगा तो फिर ये जनता घर कहाँ बनाएगा? गरीब लोग जाएगा कहाँ? तो जमीन भी होना चाहिए घर बनाने के लिए। हाँ। तभी तो जनता रहेगा। बिल्कुल। जब उस जनता से वोट हम लेते हैं, हाँ। तो फिर इस वोट का
कर्ज तो भी चुकाना चाहिए ना उस नेता को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो नेता चुकाता है, और यदि चुकाता है तो फिर उस जनता से पूछिए जो आप खुश हैं। यदि बोल देगा जनता जो हम खुश हैं, तो फिर बोलिए। लेकिन लास्ट में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कई जनता जो है लालू यादव का चेहरा देख करके, कई जनता तेजस्वी यादव का चेहरा देख करके, कई जनता जो है मोदी का चेहरा देख करके, नीतीश कुमार का चेहरा देख करके, राहुल गांधी, यानी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख करके, ममता बनर्जी का चेहरा देख कर, यानी कि बड़े बड़े जितने भी नेता है, योगी का चेहरा देख कर, बड़े बड़े जितने भी नेता है उसका चेहरा देख करके वोटिंग करते हैं। लेकिन जो चुनावी मैदान में होते हैं उसको चाहे वो जाने या न जाने न पहचाने या कोई कुछ भी तरह का उनको जो है उनसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसको देख करके वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन बड़े नेता, और आप निर्दलीय उम्मीदवार है तो आपका बड़ा यानी कि सर पे बड़े नेता का हाथ नहीं है, सिर्फ आप ही। तो ऐसे जनता को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज बताइए। ऐसे जनता को यही कहेंगे प्रणाम करके, हाँ, जो आप चेहरा देख करके और नाम देख करके वोटिंग मत करिए। 15 साल से जब आया है वो लोग, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। उस चीज को देख करके काम, वो चीज को देख करके कीजिए वोटिंग। जी जी। अभी के डेट में कहीं रोड भी नहीं ठीक से बना है, कहीं स्कूल में पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता है, जी जी, कोई काम ठीक से नहीं होता है। जब नहीं होता है वो आकर के बड़ा बड़ा बातें करता है, प्रवचन करता देता है। तो वो प्रवचन सुनने के लिए मत जाइए, और हम कसम खाते हैं कि हम पूरा करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। हम गरीब का बेटा है, विश्वास करिए जी, और विश्वास ही जी 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 सब कुछ करता है। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि यह जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार बद्री मुखिया जी, इनका कहना है कि आप बड़े बड़े चेहरा को देख करके वोटिंग मत कीजिए। ये आम जनता से इन्होंने अपील किया है, प्रार्थना किया है। आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार है, अगर आपको लग रहा है कि यह काम कर सकता है, कर्मठ है, ईमानदार है, ज़मीनी स्तर का नेता और काम कर सकता है, तो उन्हीं को वोटिंग कीजिए। यह निवेदन किया किससे? तो आम जनता से, यानी आप लोगों से। तो इनसे हमने बातचीत किया है, आगे भी हम बातचीत करेंगे। कब ये नामांकन दर्ज करेंगे उस दिन भी हम इनसे मिलने का और बात करने का कोशिश करेंगे। और अभी बात किया हूँ, इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।